नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइंस विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट टॉपिक पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आज की क्लास में हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को जानेंगे। इनसे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ताकि किसी भी तरीके से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाए, आप इजीली उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण हम किसे कहते हैं, मतलब इंग्लिश में इसको बोला जाता है डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन हम किसे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आपको बताया गया स्टूडेंट्स कि श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी कि जो श्वेत प्रकाश है, यानी कि स्टूडेंट जो प्रकाश है वो आपका श्वेत माना जाता है, और श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में, आपको पता है कि इस दुनिया में जो कलर है सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के पास है, और जो श्वेत प्रकाश है उसका अपने अवयवी रंगों में, यानी उसके जो अवयवी रंग है उसमें विभाजित होने की प्रक्रिया को, यानी कि मान लीजिए कि कोई भी श्वेत प्रकाश आप किसी भी वस्तु पर डालते हैं तो वो अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है, यानी जो भी उसके पास रंग होते हैं प्रकाश के पास, वो उन रंगों में विभाजित हो जाता है, टूट जाता है। और अगर वो अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है तो इस कंडीशंस को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन। तो कहने का मतलब, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हम किसे कहते हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं कि श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब जब वो अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाते हैं, यानी प्रकाश के पास जो भी रंग है उन रंगों में जब वो बिखर जाता है, टूट जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट को आप इजीली समझ पाए। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि इसकी खोज सर आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसके द्वारा की गई। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सर आइजैक न्यूटन, यानी कि न्यूटन साहब के द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सर आइजैक न्यूटन के द्वारा इसकी खोज की गई है। तो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज की गई, तो उन्होंने जब इसको समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने एक प्रिज्म के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस डायग्राम के थ्रू हम प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझेंगे। तो देखिए, आपके सामने एक प्रिज्म है। तो जब इस प्रकाश पर, ये श्वेत प्रकाश है स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं श्वेत प्रकाश। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको ध्यान रखिएगा। ये प्रकाश है तो श्वेत प्रकाश, यानी कि मान लीजिए कि एक प्रिज्म है आपके पास और आपने इस प्रिज्म पर एक श्वेत प्रकाश को डाला, तो जो श्वेत प्रकाश स्टूडेंट्स प्रिज्म में से विभाजित हो जाते हैं। अब इसका जो विभाजित होने का जो क्रम है, सबसे नीचे आप देख रहे हैं वॉयलेट, उसके बाद है इंडिगो, उसके बाद है ब्लू, उसके बाद है ग्रीन, उसके बाद है येलो, उसके बाद है ऑरेंज और उसके बाद है रेड। तो कहने का मतलब ये है कि जो श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है, तो उसके विभाजित होने का यही क्रम है स्टूडेंट्स। इस क्रम को ध्यान रखने के लिए आपको ध्यान रखना होगा विब गोयर। विब गोयर, इस क्रम को ध्यान रखना होगा। अगर आप अंग्रेजी में इसको ध्यान रखते हैं तो इसको विब गोयर, और अगर आप इसे हिंदी में ध्यान रखते हैं तो इसको बोला जाता है बेजानी हपी नाला। तो स्टूडेंट, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर आपतित कराया जाता है तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, और वो 7 के 7 रंग यही है जिसको हम एक सीक्वेंस के थ्रू ध्यान रखते हैं विब गोयर। वी फॉर होता है आपका वायलेट, आई फॉर होता है इंडिगो, बी फॉर होता है आपका ब्लू, जी फॉर होता है आपका ग्रीन, वाई फॉर होता है येलो, ओ फॉर होता है ऑरेंज और आर फॉर होता है रेड। तो सर आइजैक न्यूटन साहब ने एक प्रिज्म का सहारा लिया और उस प्रिज्म में एक श्वेत प्रकाश को आपतित कराया, और उन्होंने दिखाया कि जो श्वेत प्रकाश है वो अपने अवयवी रंगों में, मतलब इन्हीं 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, और इसी प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट्स के माध्यम से आप प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझ पाए और इसकी खोज किसके द्वारा की गई ये भी आप जान पाए होंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनते हैं उन पॉइंटों को डिस्कस करते हैं। तो इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि श्वेत प्रकाश में रंगों की संख्या। आपसे पूछा जाता है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि इस दुनिया में जो कलर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के पास है, और प्रकाश के पास जो कलर है वो सिर्फ और सिर्फ 7 ही कलर है जिसके माध्यम से आप दुनिया में कलरों को देखते हैं। तो सीधा सा मतलब आप ध्यान रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ कलर आपके प्रकाश के पास है, और श्वेत प्रकाश में जो रंगों की संख्या होती है वो आपकी होती है 7। जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं कि प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश में या श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं तो वो होते हैं आपके 7। अब इसको ध्यान रखने के लिए, यानी कि जो श्वेत प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं, इसको ध्यान रखने के लिए एक आपको शॉर्ट मेथड ध्यान रखना होगा, और वो शॉर्ट मेथड अगर आप इंग्लिश में ध्यान रखते हैं तो उसको हम कहते हैं विब गोयर, और अगर आप इसे हिंदी में ध्यान रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैजानी हपी नाला। इसके माध्यम से आप प्रकाश के 7 कलरों को ध्यान रख सकते हैं स्टूडेंट्स। विब गोयर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अगर आप अंग्रेजी में ध्यान रखते हैं तो इन नामों से ध्यान रखेंगे, और अगर आप हिंदी में ध्यान रखते हैं तो बैजानी हपी नाला। बै फॉर होता है बैंगनी, जा फॉर होता है जामुनी, ना फॉर होता है नीला, ह फॉर होता है हरा, पी फॉर होता है पीला, ना फॉर होता है नारंगी, और ला फॉर होता है लाल। तो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 कलर होते हैं आपके प्रकाश के पास। तो इस क्रम को आप ध्यान रखेंगे, और स्टूडेंट जैसे जैसे आप वायलेट से लेकर रेड की तरफ बढ़ते हैं तो इसके तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है, और जैसे जैसे इसके तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है तो इसके विक्षेपण में भी परिवर्तन होता है। मतलब किसका विक्षेपण ज़्यादा होता है, किसका विक्षेपण कम होता है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। तो आगे पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान रखना है कि श्वेत प्रकाशों में रंगों की संख्या 7 होती है, और 7 के 7 कलर आपको ध्यान होने चाहिए, और उसके लिए आपको ये दोनों ही शॉर्ट मेथड्स भी ध्यान होने ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रिज्म का अपवर्तनांक बताइए। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होता है तो आप बताएंगे अपवर्तनांक को हम n से डिनोट करते हैं। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है n बराबर साइन a प्लस डेल m अपॉन 2, और अपॉन में है, पूरे के अपॉन में है साइन a बाई 2। यानी सीधा सीधा किसी भी प्रिज्म का आप अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, n बराबर साइन a प्लस डेल m अपॉन में 2, और अपॉन में साइन a बाई 2। अब स्टूडेंट्स a होता है आपका एक एंगल, और डेल m होता है आपका विचलन कोण, जो आपके प्रिज्म के अपवर्तनांक से रिलेटेड बनते हैं, विचलन कोण, और ये सभी चीज़ें आपको दिए हुए होते हैं। लेकिन सीधा सीधा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आपसे सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछा जाता है कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र बताइए, या निम्नलिखित में प्रिज्म का अपवर्तनांक है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे कि साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 और पूरे के अपॉन में साइन a बाई 2, यह प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र होता है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल में इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि इसका अपवर्तनांक का फॉर्मूला ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है। जो रेड कलर है इसका तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, इसी वजह से इसका विक्षेपण सबसे कम होता है। यानी कि स्टूडेंट सीधा सीधा मैंने अभी आपको एक पैटर्न बताया था कि जो श्वेत प्रकाश है उसके 7 कलर होते हैं, और उसको ध्यान रखने का क्रम है VIB, GY, O और R। तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसका जो वेवलेंथ है उसका मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, मतलब प्लस होता रहेगा। जैसे जैसे आप वायलेट से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता जाता है, और जिसका तरंग दैर्ध्य जितना ज़्यादा होगा उसका विक्षेपण यानी डिस्पर्सेंट उतना ही कम होगा। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा फिर ये निष्कर्ष निकलता है कि वायलेट का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, और जब इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है तो इसका विक्षेपण मतलब इसका टूटना या इसका फैलना ज़्यादा होता है। इसीलिए जो बैंगनी कलर है ये बहुत जल्दी विक्षेपित हो जाती है, मतलब ज़्यादा दूर तक ये आपको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसके विक्षेपण टूटने की वजह से ये फैल जाएगा और ये आपको दिखाई कम देगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो रेड कलर का तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ सबसे अधिक होता है।
तो अगर इसका वेवलेंथ अधिक होता है तो इसका मतलब इसका विक्षेपण सबसे कम होता है, यानी कि ये टूटता कम है। इसीलिए आपके जो लेज़र लाइट होते हैं स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कभी भी आप लेज़र लाइट में वॉयलेट कलर नहीं देखते हैं। मोस्टली आप जो लेज़र लाइट देखते हैं वो रेड कलर के होते हैं, क्योंकि बाकी जो कलर है वो धीरे धीरे जितना डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे उतना विक्षेपित हो जाएगा। सबसे ज़्यादा दूरी तय करने के लिए आपका रेड कलर सबसे ज़्यादा कारगर होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा दूरी वो तय करती है, उसका विक्षेपण कम होता है। इसीलिए लेज़र लाइट में रेड कलर का उपयोग किया जाता है। और यही कारण है कि यहीं से ऑब्जेक्टिव सवाल भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसका विक्षेपण सबसे कम होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए विक्षेपण कम होगा मतलब टूटना कम होगा, मतलब फैलना कम होगा, तो वो होगा रेड कलर का। मोस्टली कलर 7 है और उन सातों कलरों में अगर हम देखें तो रेड का विक्षेपण सबसे कम होगा, यानी कि उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से बनते हैं। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस कलर का विक्षेपण सबसे कम होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे लाल कलर का, यानी रेड कलर का विक्षेपण सबसे कम होता है, मतलब ये कम टूटता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। इससे पहले स्टूडेंट्स मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो प्रकीर्णन और विक्षेपण बात एक ही है। विक्षेपण का मतलब होता है टूटना और प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। तो जो ज़्यादा टूट जाएगा यानी कि वो जल्दी फैल जाएगा, तो इसीलिए सीधा सीधा वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन में और तरंग दैर्घ्य और विक्षेपण में सेम संबंध होता है। अगर आप बात करें विक्षेपण या प्रकीर्णन, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। इसीलिए तरंग दैर्घ्य से सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन कौन से कलर का होता है। तो अगर सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है आपके बैंगनी कलर का। यहीं पर अगर विक्षेपण की बात करेंगे तो वो भी सबसे ज़्यादा जो होगा वो बैंगनी कलर का होगा, क्योंकि इनके तरंग दैर्घ्य सबसे कम होते हैं। अगर हम बात करें कि विक्षेपण सबसे कम किसका होगा, तो विक्षेपण या प्रकीर्णन सबसे कम होगा लाल कलर का, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंट्स को आप इजीली समझ पाए होंगे और यहाँ से एग्जामिनर बार बार क्यों क्वेश्चंस पूछता है इस कारण को भी आप जान पाए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है स्टूडेंट्स कि जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए इसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है। ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों में, क्योंकि वो किस में विक्षेपण ज़्यादा होगा तो तरंग दैर्घ्य कम होगा, तरंग दैर्घ्य कम होगा तो विक्षेपण ज़्यादा होगा, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि विब गोयर में जैसे जैसे हम वायलेट से रेड की ओर जाएंगे तो उसका तरंग दैर्घ्य का मान अधिक होगा। तो इसका मतलब तरंग दैर्घ्य जिसका अधिक होगा उसका विक्षेपण सबसे कम होगा या प्रकीर्णन सबसे कम होगा। दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट है। इससे पहले आप प्रकीर्णन को भी पढ़ा होगा आपने, तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगता है, वो डिपेंड करता है आपके तरंग दैर्घ्य पर। तो इसीलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया है कि जो तरंग दैर्घ्य होता है वो विक्षेपण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर विक्षेपण की जगह हम लिख देंगे प्रकीर्णन, तो ये भी बिल्कुल सही बात होगा, क्योंकि प्रकीर्णन और विक्षेपण सेम ही चीज़ें हैं और ये बिल्कुल और बिल्कुल अपोजिट होते हैं तरंग दैर्घ्य के। तो यहाँ से दो तरीके से सवाल बन सकते हैं। अगर विक्षेपण पर बात पूछे या प्रकीर्णन पर बात पूछे तो आप उसके तरंग दैर्घ्य से रिलेट कर सकते हैं। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो विब गोयर मतलब विब वायलेट से आप रेड की तरफ जाएंगे तो इसका तरंग दैर्घ्य बढ़ता हुआ जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य जो होता है वो रेड कलर का होता है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है वो बैंगनी का होता है। तो अगर बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा तो इसका मतलब इसका विक्षेपण सबसे अधिक होगा, यानी जल्दी टूट जाएगा और ये ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अगर हम रेड कलर की तरंग दैर्घ्य की बात करें तो इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इसका विक्षेपण कम होगा तो ये ज़्यादा दूरी ट्रेवल कर पाएगा। तो सीधा सीधा ये संबंध है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ से मोस्टली एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए उन सभी पॉइंट्स को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स प्राइमरी कलर यानी प्रारंभिक रंग। तो प्राइमरी कलर क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइमरी कलर यानी प्रारंभिक रंग हम किसे कहते हैं। तो प्रारंभिक रंग को हम स्टूडेंट ध्यान रखते हैं RGB से, यानी कि R4 होता है आपका रेड,
जी फॉर होता है आपका ग्रीन और बी फॉर होता है आपका ब्लू। तो ये तीन जो कलर है स्टूडेंट्स ये प्रारंभिक या प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। आपको पता है श्वेत प्रकाश के पास 7 रंग होते हैं और उन 7 रंगों में जो RGB है, रेड, ग्रीन और ब्लू है, ये प्राथमिक रंग या प्रारंभिक रंग इनको हम कहते हैं। तो सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्रारंभिक रंग या प्राथमिक रंग नहीं है, और उस ऑप्शन में रेड भी होगा, ग्रीन भी होगा, ब्लू भी होगा और उसके साथ हो सकता है कि चौथा ऑप्शन आपको येलो मिल जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको प्राथमिक रंग तीनों पता है तो आप उसमें से बाकी कलर जो है वो प्राथमिक में नहीं आते तो उसको इजीली छांट सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट्स को भी आप इजीली समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टूडेंट्स इंद्रधनुष, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रेनबो। तो स्टूडेंट्स रेनबो यानी इंद्रधनुष की जो घटना है ये भी आपके प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की एक घटना है जो कभी ना कभी आपने अपने जीवन में जरूर देखा होगा। तो यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि इंद्रधनुष हम कहते किसे हैं या इसका निर्माण कब होता है। तो इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात की घटना है, यानी कि स्टूडेंट्स इंद्रधनुष जो रेनबो आपने कभी भी देखा होगा तो हमेशा वर्षा के बाद ही देखा होगा, क्योंकि ये जो घटना है ये वर्षा के पश्चात की घटना होती है जिसको हम रेनबो कहते हैं। यह तब प्राप्त होता है जब वर्षा की बूंदों के द्वारा बड़ी मात्रा में प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकीर्णन होता है। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जो आपने कभी अगर अपने जीवन में इंद्रधनुष यानी रेनबो को देखा होगा तो कहीं ना कहीं उसको वर्षा के बाद ही आपने देखा होगा। और स्टूडेंट्स ये वर्षा के बाद की ही घटना होती है, क्योंकि इसमें वर्षा के बाद जो वर्षा की बूंदें होती है यानी कि रेन की जो बूंदें होती हैं इसमें बड़ी मात्रा में यानी कि इसके द्वारा बड़ी मात्रा में प्रकाश का अपवर्तन होता है। अभी स्टूडेंट्स आपने इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकीर्णन। तो ये जो घटनाएं हैं स्टूडेंट, जब वर्षा की बूंदों में बड़ी मात्रा में प्रकाश का अपवर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा या फिर प्रकीर्णन होगा, तभी आपको रेनबो दिखाई देगा। और हमेशा आपको ये वर्षा के बाद ही दिखाई देता है, इसीलिए अंग्रेजी में इसको कहा जाता है रेनबो। यानी कि रेन मीन्स होता है वर्षा और बो मीन्स होता है धनुष। तो ये वर्षा का एक धनुष है, यानी रेनबो इसलिए इसको कहा जाता है। कुछ इस तरीके से बनता है जिसमें 7 कलर आपको दिखाई देते हैं कुछ इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स अभी जो आपने प्रकाश में 7 कलर देखे हैं वो 7 के 7 कलर आपको इंद्रधनुष में भी दिखाई देते हैं, लेकिन ये तब होता है जब वर्षा समाप्त होती है और वर्षा की थोड़ी देर बाद आपको रेनबो दिखाई देता है। हमेशा वर्षा होने के तुरंत बाद आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये होता तभी है जब वर्षा की बूंदों के द्वारा बड़ी मात्रा में प्रकाश का अपवर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा या प्रकीर्णन होगा। जब तीनों ही घटना एक साथ होंगे और बड़ी मात्रा में होंगे तभी आपको इंद्रधनुष दिखाई देंगे, और ये हमेशा आपको वर्षा के बाद ही दिखाई देंगे, क्योंकि वर्षा के बाद वर्षा की बूंदों के द्वारा इनका बड़ी मात्रा में अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकीर्णन किया जाता है, तभी रेनबो का निर्माण होता है। तो आपने कभी ना कभी रेनबो जरूर देखा होगा। अब यहाँ से सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं स्टूडेंट्स कि इंद्रधनुष में कौन सी घटनाएं प्रकाश की नहीं होती है। ऑप्शन होगा प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, और चौथा कोई ऑप्शन हो सकता है। तो जो भी चौथा ऑप्शन होगा वही आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इंद्रधनुष तभी होगा जब वर्षा की बूंदों में प्रकाश का अपवर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और प्रकीर्णन होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इंद्रधनुष को समझ पाए और इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती है इनको भी आप ध्यान रख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि इन घटनाओं के होने पर प्रकाश अपने 7 रंगों में बिखर जाता है। बिल्कुल सही बात है। आपने जब भी इंद्रधनुष को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ तरीके से 7 कलर जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, और ये होता हमेशा वर्षा के बाद ही है। इसीलिए इसको अंग्रेज जो हैं वो बोलते हैं रेनबो, यानी रेन का बो, यानी वर्षा के बाद, यानी वर्षा की बूंदों के द्वारा इस धनुष का निर्माण किया गया है, इसलिए उसको रेनबो बोलते हैं। लेकिन हिंदी में इसको बोला जाता है इंद्र का धनुष यानी इंद्रधनुष। तो उम्मीद करता हूं कि आप इंद्रधनुष को समझ पाए होंगे। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, यानी 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें नंबर 1 है प्राथमिक इंद्रधनुष जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी रेनबो, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका द्वितीयक इंद्रधनुष जिसे हम
हम बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। तो स्टूडेंट्स ये दो प्रकार के इंद्रधनुष आपने कभी ना कभी देखे होंगे। प्राथमिक तो आपने ज़रूर देखा होगा, लेकिन कभी कभी रेयर केसेस में आप द्वितीयक इंद्रधनुष भी देख पाते हैं। द्वितीयक का मतलब होता है इसमें दो इंद्रधनुष, आपको एक बड़ा इंद्रधनुष दिखता है और उसके नीचे एक और छोटा इंद्रधनुष दिखता है। मतलब इंद्रधनुष में यहाँ पर भी 7 कलर आपको दिखाई देंगे और एक नीचे वाले में भी आपको 7 कलर दिखाई देंगे। तो जब दो इंद्रधनुष एक साथ दिखाई देंगे तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो यानी द्वितीयक इंद्रधनुष, और जब सिर्फ और सिर्फ एक ही इंद्रधनुष दिखाई देंगे तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी रेनबो यानी प्राथमिक इंद्रधनुष। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है स्टूडेंट्स कि इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। देखिए ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि इंद्रधनुष जो भी आप देखते हैं वो किस दिशा में देखते हैं, तो आप बताएंगे कि सूर्य के विपरीत दिशा में। अगर आप मॉर्निंग टाइम में देखते हैं यानी सुबह के समय आप इंद्रधनुष को देखेंगे तो हमेशा वो पश्चिम दिशा में यानी वेस्ट साइड में आपको दिखाई देंगे, क्योंकि सुबह के समय जो है आपका जो सन है वो ईस्ट साइड में होता है, तो रेनबो जो बनेगा वो आपका वेस्ट साइड में। और अगर आप शाम के समय इंद्रधनुष को देखते हैं तो वो आपको ईस्ट साइड में ही दिखाई देंगे, क्योंकि शाम के समय सूर्य जिस दिशा में होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको रेनबो दिखाई देते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देते हैं। अब हो सकता है कि आपसे एग्जामिनर पूछे कि सुबह के समय जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है, इंद्रधनुष को आप देखते हैं वो किस दिशा में आपको दिखाई देता है। तो अगर आपसे इस तरीके से सवाल पूछे जाए तो आप बताएंगे कि सुबह के समय इंद्रधनुष पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, और शाम के समय यदि इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो हमेशा पूर्व दिशा में आपको दिखाई देंगे। उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट्स को भी आप इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता। यानी सीधा सीधा ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंद्रधनुष कब आपको दिखाई नहीं देगा, तो वो सीधा सीधा दोपहर के 12 बजे, क्योंकि दोपहर के 12 बजे सन बिल्कुल आपके सिर के ऊपर होंगे, तो ना तो आपको इंद्रधनुष ईस्ट साइड में दिखाई देंगे और ना ही वेस्ट साइड में। इस समय कोई भी इंद्रधनुष आपको दिखाई नहीं देगा, भले इंद्रधनुष का निर्माण हो जाए बट आपको दिखाई नहीं देगा। तो इंद्रधनुष आपको कब नहीं दिखाई दे सकता है, तो वो दिखाई नहीं दे सकता दोपहर के 12 बजे। उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट्स को भी आप इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग दिखाई देता है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है, तो अगर आपको सीक्वेंस याद है जिसको मैंने भी आपको बताया है, वीब गोयर या बेजानी हपीनाला, तो इनमें से आप इजीली बता सकते हैं कि बीच में कौन सा कलर है, क्योंकि वायलेट, इंडिगो और ब्लू ये 3 कलर आपके नीचे से, और येलो, ऑरेंज और रेड 3 कलर ऊपर से अगर आप हटा देंगे तो मिड में आपको एक कलर दिखाई देगा जो कि है ग्रीन। इसीलिए इसको बोला जाता है कि इंद्रधनुष के मध्य में आपको ग्रीन कलर यानी हरा रंग दिखाई देता है। और यहीं से ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछा जाता है इसीलिए कि इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा कलर होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हैं कि के मध्य में ग्रीन कलर होता है यानी कि हरा रंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स प्राथमिक इंद्रधनुष यानी प्राइमरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो क्या है, चलिए समझते हैं सबसे पहले प्राथमिक इंद्रधनुष को कि प्राथमिक इंद्रधनुष हम किसे कहते हैं। तो प्राथमिक इंद्रधनुष इसमें 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी कि 2 बार तो आपका अपवर्तन होगा और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ध्यान रखेंगे कि 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब होगा तब आपका प्राथमिक इंद्रधनुष दिखाई देगा। मतलब एक ही इंद्रधनुष दिखाई देगा जिसमें आपको 7 कलर दिखाई देंगे। तो 7 कलर जो आपको दिखाई देंगे स्टूडेंट्स, इन 7 कलरों को ध्यान रखेंगे आपका होता है वीब गोयर। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स प्राथमिक रेनबो यानी कि जो प्राइमरी रेनबो बनता है, यानी कि एक ही इंद्रधनुष आपको जब दिखाई देता है तो उसमें 2 बार तो अपवर्तन की घटना होती है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होंगे। जब जब आपके 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होते हुए दिखाई देंगे तब तब आपको सिर्फ एक ही इंद्रधनुष दिखाई देंगे जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। अब स्टूडेंट्स यहाँ से सवाल बनता है नेक्स्ट पॉइंट से कि इस इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी
बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। देखिए लाल रंग यानी रेड कलर जो है वो बाहर की ओर होता है, आउटसाइड में होता है, और जो बैंगनी रंग होता है यानी वायलेट कलर वो स्टूडेंट्स अंदर की ओर होता है। इसके पीछे का भी रीजन यही है। आप देख पा रहे हैं कि जो हम ये इंद्रधनुष को हमने बनाया है, जिसमें मैंने एक कलर का सीक्वेंस डाला है जिसमें विब गोयर, तो आप देख पा रहे हैं अंदर की ओर आपको दिख रहा है वायलेट कलर। तो इसका मतलब ध्यान रखेंगे कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है उसमें अंदर की ओर जो कलर होता है वो आपका वायलेट कलर होता है, और बाहर की ओर जो कलर होता है उसको हम बोलते हैं रेड कलर यानी लाल कलर। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जब ये घटनाएं आपको होते हुए दिखाई देते हैं तब आपको सिर्फ एक ही इंद्रधनुष दिखाई देंगे जिसको हम बोलेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष। अब यहाँ से सवाल बन सकता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि बाहर की ओर जो रंग होता है उसको हम बोलते हैं रेड कलर। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक इंद्रधनुष का जब निर्माण होता है तो अंदर की ओर कौन सा कलर आपको दिखाई देता है, तो अंदर की ओर आपको जो कलर दिखाई देता है वो होता है वायलेट यानी बैंगनी रंग। तो इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछे जाए तो आप इजीली इन प्रश्नों के राइट ऑप्शन बता सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष का जब निर्माण होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कितनी बार होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि एक ही बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। क्योंकि दोनों ही इंद्रधनुष में अपवर्तन की घटना दोनों बार होती है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना सिर्फ एक बार आपके प्राथमिक इंद्रधनुष में ही होता हुआ दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट आपका जो है सेकेंडरी रेनबो यानी जिसे हम कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। तो द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है या द्वितीयक इंद्रधनुष से रिलेटेड किस तरीके से सवाल बन सकते हैं, तो इनको समझते हैं कि द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, द्वितीयक इंद्रधनुष मतलब सेकेंडरी रेनबो, अभी मैंने आपको बताया है कि इसमें 2 रेनबो आपको एक साथ दिखाई देते हैं। तो इसके अंतर्गत जो पॉइंट्स आपको बताया गया है कि इस इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यानी कि स्टूडेंट्स 2 बार तो आपको अपवर्तन की घटना दिखाई देंगे और 2 ही बार आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना भी दिखाई देंगे। यानी कि 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब जब होते हैं तब आपको द्वितीयक इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष का मतलब आप जानते हैं कि इसमें आपको 2 इंद्रधनुष एक साथ दिखाई देते हैं। एक आपको दिखाई देता है बड़ा इंद्रधनुष, यानी कि ये आपका एक इंद्रधनुष है, और इसके नीचे आपको एक और छोटा इंद्रधनुष भी दिखाई देता होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका दूसरा इंद्रधनुष है और ये आपका पहला इंद्रधनुष है। और जब जब आपको एक साथ 2 इंद्रधनुष दिखाई देते हैं तो उनको आप कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। तो स्टूडेंट द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, तो इसमें 2 बार अपवर्तन की घटनाएं आपको देखने को मिलते हैं और 2 ही बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं देखने को मिलते हैं। अगर आप कंपैरिजन करेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में, तो अपवर्तन तो दोनों में ही 2-2 बार होते हैं, लेकिन प्राथमिक इंद्रधनुष में एक ही बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार परावर्तन की घटनाएं देखने को मिलते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सवाल आपसे ये भी बन सकता है, देखिए जो प्राथमिक इंद्रधनुष है इसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, एक वीप गोयर आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा, दूसरा वीप गोयर आपको छोटे वाले इंद्रधनुष में भी बनता हुआ दिखाई देगा। अब स्टूडेंट्स अगर द्वितीयक इंद्रधनुष में कलर के बारे में पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि जो बड़ा इंद्रधनुष होता है उसको हम काउंट नहीं करते हैं, हम काउंट करते हैं छोटे वाले इंद्रधनुष को। और अगर छोटे वाले इंद्रधनुष की आप बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें जो वॉयलेट कलर है वो सबसे नीचे होता है, मतलब ये आपका बाहर की ओर चला जाएगा। अब की बार ये आउटसाइड में हो जाएगा, क्योंकि नीचे इसके नीचे भी कोई इंद्रधनुष नहीं है, तो सबसे बाहर जो आपका हो जाएगा वायलेट कलर। और जो ये रेड कलर है इसका स्टूडेंट्स, वैसे तो ये आउटसाइड में है लेकिन इसके ऊपर एक और इंद्रधनुष है, इसीलिए ये अब की बार अंदर हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि द्वितीयक इंद्रधनुष में कौन सा कलर बाहर की ओर होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि बैंगनी रंग जो है वो बाहर की ओर होता है, जबकि रेड कलर जो है वो अंदर की ओर होता है, क्योंकि इस कलर के ऊपर भी एक और इंद्रधनुष होता है, इसलिए अब की बार रेड कलर अंदर की ओर बनता है और
बैंगनी कलर जो है वो बाहर की ओर बनता है, क्योंकि द्वितीयक इंद्रधनुष में हम बड़े वाले इंद्रधनुष को काउंट नहीं करते हैं। हम जो कलरों का काउंटिंग करते हैं वो प्राथमिक यानी छोटे वाले इंद्रधनुष के हिसाब से करते हैं, इसीलिए इसमें बैंगनी कलर बाहर की ओर और लाल कलर अंदर की ओर बनता है। तो इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि द्वितीयक इंद्रधनुष में कितनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं होती है द्वितीयक इंद्रधनुष में। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा कलर बनता है, यानी द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा कलर बनता है, तो आप बताएंगे कि बाहर की ओर बनता है आपका बैंगनी कलर। और अगर पूछे अंदर की ओर कौन सा कलर बनता है तो आप बताएंगे रेड कलर, क्योंकि द्वितीयक इंद्रधनुष में स्टूडेंट जो बड़ा वाला रेनबो होता है उसको हम काउंट नहीं करते हैं, छोटे वाले इंद्रधनुष के हिसाब से काउंट करते हैं। और छोटे वाले इंद्रधनुष के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वॉयलेट कलर बाहर की ओर और रेड कलर अंदर की ओर होता है। उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट्स के माध्यम से आप सेकेंडरी रेनबो को भी इजीली समझ पाए होंगे। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट यही है स्टूडेंट्स, किस इंद्रधनुष में बाहर की ओर बैंगनी रंग और अंदर की ओर लाल रंग होता है। तो ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, आपके एग्जाम्स में भी बन सकता है। अगर पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हैं कि द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग बाहर की ओर और लाल रंग अंदर की ओर होता है, क्योंकि एक रेनबो आपका होता है अंदर और एक उसके ऊपर दूसरा रेनबो। तो हम इसमें दूसरे रेनबो को काउंट नहीं करेंगे और पहले रेनबो के हिसाब से अगर हम काउंट करें तो होता है वीव गोयर। तो इसमें रेड कलर जो है यहाँ पर आता है बीच में, तो इसलिए अंदर की ओर ही बनता है रेड कलर, यानी लाल रंग अंदर की ओर। और इसमें जो पहले वाले आपका इंद्रधनुष है इसमें बाहर की ओर होता है आपका वायलेट कलर। तो इसलिए ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा कलर होता है तो आप बताएंगे कि इसके मध्य में होता है आपका ग्रीन कलर, यानी कि हरा रंग। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं उन सभी पॉइंट्स को हमने कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए आप उन सभी पॉइंट्स को ईजिली समझ पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।